अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। इस इजलास के सदर मोहतरम मखदूम मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहु, स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हाज़रीन जलसा, इस इजलास की बहुत सारी खुसूसियात हैं। उनमें से एक तो ये है कि ये जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से मुसलसल होने वाला 29वां इजलास है। काम चाहे थोड़ा किया जाए लेकिन पाबंदी से किया जाए। तो 29वां इजलास है और गालिबन तवातुर से हो रहा है। यह एक आध साल बीच में कुछ एक साल नहीं हो पाया था, वरना 40वां होता, नहीं 29वां होता। तो एक खुसूसियत तो यह है कि जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। उसके लिए जमीयत उलमाए बनारस मुबारकबाद की मुस्तहिक है और हजरत मुफ्ती साहब शुक्रिया के मुस्तहिक है। अब तो हजरत मुफ्ती साहब की जिम्मेदारियां और मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं। लोग इनसे वक्त मांगते हैं चंद घंटों का और उसके लिए खुशामदे करते हैं, हमारे पास भी आते हैं। ये अलग बात है कि हम उनकी बात नहीं मानते कि सिफारिश कर दें, लेकिन लोग परेशान रहते हैं। अब ये बनारस वालों की खुश नसीबी है कि 2-2 दिन पूरे पूरे वक्त मिल जाते हैं इस कॉन्फ्रेंस की बरकत से। तो एक खुसूसियत यह है। अब पता नहीं बनारस वाले कितनी इसकी अहमियत को समझते हैं और उसकी कदर कितनी करते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, आप ही लोग जानेंगे कि इतना कीमती आदमी इतने सारे वक्त निकाल कर उसी पुराने सिलसिले को जारी रखने के लिए कुर्बानियां दी। दूसरी खुसूसियत इस इजलास की यह है कि ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हो रहा है। ये पहली ही खुसूसियत है, सबसे आला और अरफा है। इसी चीज ने हम लोगों को यहाँ जमा किया। और मैं तो बिल्कुल यही समझकर आता हूँ कि बुजुर्गों का शुरू किया हुआ सिलसिला है और
ज़िले की जमीयत इस काम को कर रही है तो यूसुफ के ख़रीदारों में मेरा नाम भी लिखा जाए। मिसाल, ये कहावत है, कहनी तो नहीं चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बुढ़िया का किस्सा मशहूर है कि वो जा रही थी तो किसी ने पूछा कहाँ जा रही है कटोरा लेकर के। कहा यूसुफ की सुना है कि आज यूसुफ बेचे जा रहे हैं तो मैं भी चली जा रही हूँ, बोली लगा दूंगी। तो उसने कहा बड़े बड़े पहुंचे हुए हैं वहां, तो एक कटोरा लेके जा रही है। कहा सही है, मुझे भी मालूम है कि मेरा कटोरे से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा भी नाम लिख लिया जाएगा कि इसने भी बोली लगाई थी। तो भाई मैं तो मुकर्रर आदमी नहीं हूं। अभी हजरत मौलाना शौकत साहब बयान फरमा रहे थे, उससे पहले मौलाना अब्दुल बातिन साहब ने बयान किया और अभी मौलाना हुज़ैफा साहब आने वाले हैं। तो मैंने तो अपना बयान को मुक़द्दम करवाया, हजरत से दरख्वास्त लगा के सदर मोहतरम से कि पहले मेरा बयान रखवा दीजिए, मौलाना हुज़ैफा साहब के बाद मेरे बयान की क्या हैसियत रह जाएगी। वो बेहतरीन शानदार मुकर्रिर हैं। वाक़या है कि वो इसके मुस्तहिक हैं कि वो तकरीर करें और उनकी तकरीर सुनी जाए, उससे फ़ायदा उठाया जाए। मौलाना शौकत साहब का बयान हो रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज़ात मौजूदा ज़माने में किए जाते हैं उसका इहाता करने की कोशिश की है और उस हवाले से उन इल्ज़ामात का तस्करा किए बग़ैर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस हवाले से जो खुसूसियात हैं, सीरत मुबारका का जो वो पहलू है उसको बयान किया। मैं भी उसी को कुछ जरा दूसरे अंदाज में आप हजरात के सामने पेश कर दूं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बल्कि सारे पहलू ऐसे हैं कि हम लोगों के लिए उसमें हिदायत मौजूद है। ये अलग बात है कि हम उससे फ़ायदा ना उठा सकें अपनी नाअहली की वजह से या लाइल्मी की वजह से या बेफिक्री की वजह से। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था तब तक मक्के वालों में मोहतरम थे, मुअज़्ज़ज़ थे। जी इससे कहना पड़ेगा आपको। ये वीडियोग्राफी यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। कोई साहब बैठे मुसलसल वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तमाम लोगों से। जी हाँ, मैं इशारे से मना कर रहा हूँ, बात समझ में नहीं आ रही है। कहीं से कोई मोबाइल चमकना नहीं चाहिए और बगैर चमक के भी वो वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि कोई साहब करें तो पड़ोस वाले उनको समझा करके उनका मोबाइल अपने पास रख लें थोड़ी देर के लिए, जब तक ये दुआ ना हो जाए, उसके बाद वापस कर दें। परमानेंट मत रख लियो, झगड़ा हो जाएगा वरना। मतलब परमानेंट रखने वाला या थोड़ी देर वाला? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबूवत के ऐलान से पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम थे, मुअज़्ज़ज़ थे। और मैंने पिछले साल भी अर्ज किया था यहाँ कि वो दो खुसूसियात ख़ास तौर पे ऐसी थीं जिसकी वजह से बहुत सारी खुसूसियात थी लेकिन दो बड़ी स्पेशल थी। एक तो आपने कभी ना गलत बयानी से काम लिया
और ना ही कोई ऐसी बात कही जो खिलाफ वाक़या हो सकती हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि झूठ जो है वो जरूरी नहीं है कि खिलाफ वाक़ई बात कही जाए तभी झूठ होगा। आपने ऐसी बात कही जिसके दो मतलब निकाल सकते हैं, झूठ नहीं बोला। सही बात कही लेकिन दो मतलब निकल सकते हैं, तो यह भी झूठ है, क्योंकि सामने वाला दूसरा मतलब ले रहा है, आप दूसरे मतलब से कह रहे हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की ये खुसूसियत है, नबूवत के ऐलान से पहले, अभी उसी की बात कर रहा हूं, अभी तक आपने अपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया है, वही आनी नहीं शुरू हुई है, उससे पहले की बात है। तो आपकी हयात मुबारक की ये स्पेशलिटी है कि जब दुश्मन हबशा के नजाशी के दरबार में जाता है तो दुश्मन जो आका के मुबारक साथियों को वापस लाने के लिए गए थे, जो डेलीगेशन गया था उसमें हजरत अम्र इब्न अल-आस भी थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, बाद में ईमान ले आए थे। तो ये सब लोग गए थे इसलिए कि इन्हें वापस कर दो, ये हमारे मुजरिम हैं। तो उन्होंने भी वहां ये इकरार किया था कि झूठ नहीं बोल, खिलाफ वाक़या बात नहीं कभी कही। एक खुसूसियत ये थी। दूसरी खुसूसियत ये थी कि अमानतदार थे आला दर्जे के। तो इतने आला दर्जे के अमानतदार थे कि अमीन का लक़ब हो गया था और ऐसे सच्चे थे कि सादिक का लक़ब हो गया। दो लक़ब से मशहूर हो गए थे। अरबों का यह तरीका था, अभी भी है, कम हो गया है लेकिन है अभी भी पुराने लोगों में, कि वो नाम के अलावा किसी को उसकी खुसूसियत से पुकारते हैं। किसी बच्चे को बचपन से जब देखते हैं कि इसमें ये अच्छाई है तो उस अच्छाई इसके नाम से पुकारने लगते हैं उसे। किसी का नाम अगर महमूद है लेकिन उसके अंदर कोई चीज उन्होंने और देखी तो महमूद नहीं कहेंगे, अब वो नाम से पुकारने लगेंगे उसे, वो उसका लक़ब हो जाता है। ये अरबों की खुसूसियत है। इसका फायदा भी होता है बच्चों को, उसके उस नाम से पुकारने की वजह से या नाम दे देने की वजह से आदमी उस रास्ते में और आगे बढ़ता है। कोई बहादुर है, शुजा है, तो उसको बहादुर कहने लगे तो सोचता है बहादुरी मेरी खुसूसियत हो गई, तो वो और बहादुरी के काम करने लगता है। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब मशहूर हो गया था सादिक और अमीन। ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक का वो ज़माना है जब तक आपने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। तो आप लोगों में मोहतरम थे। आपने अपनी शराफत की वजह से, अपनी सादगी की वजह से, अपने इस्तकामत की वजह से, अपनी वादे की पासबानी की वजह से, तो ये बहुत सारी खुसूसियात थी। लेकिन ये दो ऐसी थी जिनकी वजह से जिन पर लक़ब पड़ गया था। फिर आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो लोग नाराज हो गए, खफा हो गए, बदतमीजी शुरू कर दी। और बदतमीजी भी ऐसी कि मार पीट और जिस्मानी अजियतें पहुंचाने से भी बाज नहीं आते थे, गालियां देते थे, बेहुरमती करते थे। कोई कसर, कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रवा न रखा गया हो। इस पहलू की तरफ खास तवज्जो दिलाना चाहता हूं आपको। इतना सताया गया कि खुद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जितना मैं सताया गया हूं उतना कोई नहीं सताया गया। कितना जुल्म हुआ होगा। कोई तरीका जुल्म का नहीं छोड़ा। मसलन सजदे में है तो ओझड़ी, ऊंट की ओझड़ी ला के रख दी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सजदे की हाल में ऊंट की ओझड़ी समझते हैं जिसके अंदर गलाजत, गंदगी भरी होती है। तो दो तकलीफें, एक तकलीफ गंदगी और गलाजत की और दूसरी तकलीफ उसके वजन की। तो ये हुमिलिएट करने के लिए
अंग्रेजी का लफ्ज ह्यूमिलिएट करना, यानी तजलील के लिए, बेइज्जती करने के लिए जो तरीके मिल सकते थे मक्के वालों को, उन्होंने वो सारे तरीके आजमाए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, लेकिन दुख, तकलीफें, जुल्म, उसकी भी कोई हद नहीं है। किसने किया था? मक्के वालों ने किया था, अपनी बस्ती के लोगों ने किया था। अपनी बस्ती वाले थे, अपने लोग थे, अपने मोहल्ले इलाके के लोग थे, और जिन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को बिल्कुल करीब से देखा था, इतने करीब से देखा था, इतना आजमाया था, जिसका किस्सा मौलाना शौकत साहब ने सुनाया कि अपना जज, अपना फैसला करने वाला सालिस भी बना लिया था, इतना एतमाद था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मक्के के बड़े सरदारों ने, जो जाहिरी हैसियत में बड़े थे, सब जुगादरी थे, चौधरी लोग, उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद, जो काबे की तामीर के वक्त में पत्थर रखा जाना था हजर अस्वद का, उस पर जो झगड़ा हो रहा था, तलवारें निकली हुई थी, उसमें सालिस बनाया था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतने मोहतरम थे, एक तरफ इतना एहतराम था, इतना एतमाद था, इतना ताल्लुक था, और दूसरी तरफ जुल्म की कोई हद नहीं थी। बात क्या थी? बात इतनी सी थी, जरा सी थी, छोटी सी थी कि वो लोगों को बुला रहे थे कि अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह को एक मान लो, वही माबूद है, वही मालिक है। यही तो कह रहे थे। इतना खफा हो गए, इतने नाराज हो गए, और फिर मजालिम की इंतहा कर दी। अब उस तफसील में मजालिम की जाएंगे तो हजरत सुमैया के साथ क्या हुआ, हजरत यासिर के साथ क्या हुआ, हजरत बिलाल के साथ क्या हुआ, हजरत उस्मान के साथ क्या हुआ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इन सब लोग और बहुत लोगों के साथ बेशुमार मजालिम हुए। आइए थोड़ा आगे चलिए, चले तशरीफ ले जाते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में। तीनों भाई थे वो जिनके पास तशरीफ ले गए थे, हैसियत वाले लोग थे, वो भी खफा हो गए, बात सुनने से इनकार कर दिया। अपने पीछे ताइफ के जो लोंडों का लफ्ज कहें या लड़कों का लफ्ज इस्तेमाल करें, गुंडों का लफ्ज इस्तेमाल करें, उन्हें लगा दिया, शोर मचाओ, नारे लगाओ इनके पीछे और पत्थर मारो। पूरा जिस्म अतहर लहू लहू हो गया, और आपको यह फिक्र थी कि मेरा लहू जमीन पर न गिरे। ताइफ से बाहर तशरीफ लाए, दुआ करी, वो दुआ भी बड़ी दर्द भरी है। वहां अपने जख्मों को धो रहे हैं तो वो आया, पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा गया, अल्लाह के हुक्म से वो आए, हाजिर हुए और इजाजत चाहिए कि आप इजाजत दे दीजिए। बद्दुआ करने के लिए नहीं कहा कि उन्होंने बद्दुआ की होती कि भाई ये लोगों ने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया, अल्लाह मियां ऐसा कर दीजिए, बद्दुआ कर सकते थे। वो खुद से आए और पूछा कि आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए तो दोनों पहाड़ों को मिला देंगे। वो दोनों पहाड़ों को मिला देंगे, ताइफ का नामो निशान मिट जाएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल नहीं फरमाया, रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, माजरत कर ली, मना कर दिया। अपने बारे में फरमाया, मैं अजाब देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो रहमत बना के भेजा गया। यह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और खुसूसियत है कि तकलीफ में है, दुखों में है, जख्म से लहू लहू है, लेकिन यह मंजूर नहीं है
कि अल्लाह के बंदों को इस तरह से अजाब दे दिया जाए। फरमाया हो सकता है इनकी नस्लों में कोई ईमान ले आए। ख्याल कीजिए, जरा ध्यान दीजिए, हो सकता है इनके ये नादान है, मुझे पहचाना नहीं इन्होंने, मुझे समझा नहीं इन्होंने, मेरी बात इनकी समझ में नहीं आई, मैं अजाब देने के लिए नहीं भेजा गया हूं। हो सकता है इनकी नस्लों में कोई ईमान ले आए। इस वाक़े को हम बयान करते हैं, आप लोग सुनते हैं, हमने पढ़ा है, सुना है अपने बुजुर्गों से। यकीन है इस वाक़े पे कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ता आया होगा, उसने पूछा होगा, आपने जवाब में ये बात फरमाई होगी। इस पे यकीन है कि नहीं है? है ना यकीन? दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। हैं ऐसे लोग ना, कुछ तो हैं जरूर ऐसे लोग जो यकीन नहीं करेंगे। हम ये किस्सा सुनाएंगे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का, हम सुनाएंगे, आप सुनेंगे, आप सुनाएंगे, हम सुनेंगे, दोनों यकीन करने वाले लोग हैं। है ना यकीन करने वाले? कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका यकीन नहीं करते, इसको इनकार कर सकते हैं, इसको रद्द कर सकते हैं कि किसने देखा था, कोई फरिश्ता आया था या नहीं आया था। आगे चलते हैं, एक तीसरा किस्सा सुनते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के मुकर्रमा तशरीफ ला रहे हैं और वो सुलह हुदैबिया का सारा किस्सा होता है। मैं उस किस्से को बीच में से छोड़ता हूं, वापस तशरीफ ले जाते हैं सुलह हुदैबिया के बाद, फिर दोबारा मक्के मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं और मक्का फतह हो जाता है। ये कोई छुपा हुआ किस्सा नहीं है, इसमें किसी फरिश्ते की मौजूदगी नहीं है। जो किस्सा मैं अब सुनाने जा रहा हूं, मक्का का फतह हो जाता है। अब तक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों किस्सों में, जो पहला वाला है और ताइफ वाला है, वहां कमजोर है। कमजोर है ना, वहां तो कमजोर है, अकेले थे, कोई साथ देने वाला नहीं था अल्लाह मियां के अलावा, बस अल्लाह मियां था। तो उसको कोई रद्द कर सकता है उन किस्सों को। लेकिन जो किस्सा अब मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, सीरत पाक का अजीम शान पहलू, बाकी सारे किस्सों को न भी सुनाया जाए तो यह किस्सा काफी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, उनकी नबूवत, हर चीज के लिए यह किस्सा काफी है अकेला। ना दुनिया में इसकी मिसाल पहले मिलेगी, ना इसकी मिसाल बाद में मिलेगी। क्या हुआ? आप तशरीफ लाए और मक्के में दाखिल हुए एक फातिह की हैसियत से। सब दुनिया यही समझती है ना कि फातिह थे। मक्कतुल मुकर्रमा के जो दुश्मनों ने जो प्रोटेक्शन का, हिफाजत का जो इंतजाम कर रखा था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुबारक सहाबा ने, साथियों ने उसको तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया और मक्के मुकर्रमा में फातिहाना दाखिल हो गया। तो आपके मुबारक साथियों में से एक साथी ने यह ऐलान फरमाया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बदला लेने का दिन है, गोश्त काटने का दिन है। गलत किया था? हमें तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, सही ऐलान किया था। जब दुश्मन को फतह किया जाता है तो यही होता है, छांटा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको मुंतखब किया जाता है और जो मुंतखब अफराद होते हैं उनको सजा जरूर दी जाती है। कोई माफी नहीं होती मुंतखब लोगों की। 1400-1500 साल गुजर गए, आज तो दुनिया अपने आप को मुहज्जब कह रही है, वो गैर मुहज्जब जमाना था, आज दुनिया मुहज्जब है। तो आप जरा देखिए कि मुंतखब लोगों का क्या होता है।
इराक में अमेरिका ने 51 लोगों को या 52 लोगों को मुंतखब किया था, मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किया था, और किसी को जिंदा नहीं पकड़ा, और जो जिंदा इत्तेफाक से एक आध दो मिल गए उनको फांसी की सजा दी, कोई बचा नहीं। ये मुहज्जब है। और वापस जाइए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना देखिए, फातिह की हैसियत से हैं और आपके साथ ही ऐलान फरमा, उनके हाथ से झंडा ले लिया। नागवारी इतनी हुई कि उनके हाथ से झंडा ले लिया और फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज करम का दिन है, आज मेहरबानियों का दिन है। कोई मिसाल लाके तो दिखाए, ना उससे पहले दिखा सकता है ना उसके बाद दिखा सकता है। बाद में भी कोई नहीं दिखा सकता। 1500 साल गुजर गए और कयामत आएगी, कोई ऐसा अजीमुशान रहमत की और मेहरबानियों और करम की ऐसी इसकी कोई आधी मिसाल नहीं दिखा सकता। तो दुश्मनों के साथ यही नहीं, मन दखल दारा अबी सुफियान फहुवा आमिन, सबसे मोस्ट वांटेड जो आदमी था वो तो भाग गया था, तो कहा जाओ बुला लाओ, कहा एतमाद नहीं होगा, मारे जाएगा, उसको ये यकीन है कि मार दिया जाऊंगा, उसको एतमाद नहीं होगा। अपनी मुबारक पगड़ी इनायत फरमाई, जाओ कह दो कोई सजा नहीं होगी। फिर यही नहीं, ये भी ऐलान फरमा दिया कि उसके घर में भी जो चला जाएगा उसको भी अमान होगी। और बहुत सारी मिसालें हैं, एक नहीं दो नहीं कि सिर्फ अबू सुफियान को माफ किया हो, बेशुमार मिसालें हैं उस मौके की जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जंग में बदतरीन मुखालिफों को, बदतरीन जुल्म करने वालों को, बेशुमार तकलीफें देने वालों को, ये वो लोग थे जिन्होंने हजरत सुमैया के साथ क्या सुलूक किया था। एक पैर एक ऊंट से, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांधा था और अलग अलग सिमतों में उनको दौड़ाया था। ऐसे जालिम लोगों के साथ वो रहमतुल लिल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करम और मेहरबानी का मामला फरमा, किसी के साथ कोई बदला नहीं, सबको माफ करते। ये किस्सा, ये हिस्सा, ये बात मैंने क्यों अर्ज की? मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में रहमत, हर हाल में रहमत। ये मिसाल कोई इसका कोई एक उश्र 10वां हिस्सा है, एक सवा हिस्सा भी कोई साबित नहीं कर सकता, न कर सकेगा। वो जिगर कहां से लाएगा? बुजुर्गान मोहतरम, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के सिर्फ 3 हिस्से मैंने अर्ज किए। नबूवत के ऐलान से पहले, नबूवत के ऐलान के बाद मुत्तसिलन मजालिम की सारी दास्तान, और फिर वो जमाना जब कुदरत हासिल हो गई थी, जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजरिमों को सजा देने की कुदरत हासिल हो गई, तब वो आखिरी, ये मेरी गुफ्तगू का ये एक आखिरी हिस्सा। आ जाइए आज के जमाने में, हम लोग यहां बैठे हैं और ये कॉन्फ्रेंस, ये इज्तिमा हमेशा दुनिया बाग में होता था। पहली मर्तबा गालिबन वहां से बाहर हो रहा है, या उससे पहले कहीं और हुआ होगा? नहीं, हमेशा बुनिया बाग में हुआ। तो 28, ये 29वां जो है वो यहाँ हो रहा है, और मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा हुआ कि यहाँ हो रहा है। बाहर निकल के आए एक इस अजीमुशान सीरत कॉन्फ्रेंस में जो एक सिलसिलतुज़्ज़हब
एक सुनहरी कड़ी है, हमारी खुशनसीबी है। मैं अपने लिए तो यकीनन बड़ी खुशनसीबी समझता हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में आकर कुछ अर्ज करने का मौका मिला। हमारे लिए ये भी खुशनसीबी है कि उनके तज़किरे की मजलिस में मौजूद हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तज़किरे का मकसद होता है सीखना, कुछ सीखना और कुछ इरादा कर लेना। अगर कुछ सीखा, कुछ इरादा कर लिया बोलने वाले ने, सुनने वालों ने, तो जमा होने का मकसद पूरा हो गया। और अगर कहने वाले भी ऐसे ही रह गए मेरे जैसे और बोलने वाले भी ऐसे ही रह गए मेरे जैसे, तो ना बोलने का फायदा ना सुनने का फायदा। बोलने और सुनने का फायदा यह है कि हम कुछ इरादा कर लें, कुछ भी, कोई एक भी इरादा कर लें, एक ही चीज के बारे में सोच लें कि ये तो हम करेंगे, तो हमारे जमा होने का मकसद हासिल हो जाएगा। और नहीं तो फिर जैसे आए वैसे ही गए, उसका कोई फायदा नहीं। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है। कोई अगर ये समझता है कि उसकी इस मुल्क पे अक्सरियत है, तो उसे गलतफहमी में से निकल जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए इस गलतफहमी में। ये हमारा मुल्क है, हम सब लोगों का मुल्क है। हमें करना क्या चाहिए? तो मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक तो ये कि तालीम की तरफ हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए, पूरी ताकत अगले 20 साल के लिए टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि पूरी ताकत लगाएंगे बच्चियों और बच्चों की तालीम पर। तालीम, तालीम, सिर्फ और सिर्फ तालीम, दाएं बाएं नहीं देखेंगे। मैं कहा करता हूं हमेशा कि रूखी खाएंगे सूखी खाएंगे, भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन अपनी बच्चियों और बच्चों की तालीम से बच्चों को महरूम नहीं करेंगे। ये उनका हक है। अब तालीम कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो वो तालीम जिससे इंसान अपने परवरदिगार को न पहचाने, यानी उसके अंदर पहचानने वाली कोई चीज न सिखाई जाती हो, तो वो तालीम तालीम नहीं है, जिहालत है। तो एक कॉम्बिनेशन बनाना, एक कोशिश होनी बेहतरीन, अपने घर का ऐसा माहौल बनाना कि बच्चे और बच्चियां पक्के और सच्चे मुसलमान, और फिर उसके साथ अगर असरी तालीम भी दी जाए, स्कूलिंग भी करी जाए, तो बेहतरीन है, कोई बुराई नहीं। कभी मुझे नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला कि कभी किसी ने, उलमा में से किसी ने कभी असरी तालीम की मुखालिफत करी हो, माहौल की मुखालिफत करी है कि कैसे माहौल में पढ़ाया जा रहा है, उसका बदलाव अगर हो जाए, वो बदलने का इंतजाम हो जाए, तो कोई बुराई नहीं, कोई हरज नहीं। तो तालीम की तरफ तवज्जो देनी है। मजहबी तालीम हो, असरी तालीम हो, असरी तालीम हो लेकिन मजहबी तालीम के बगैर ना हो, तरबियत के बगैर ना हो। घर का माहौल सही नहीं होगा
तो बच्चियों और बच्चों की तरबियत कैसे की जाएगी? खराब माहौल हो तो दीनी तालीम भी काम नहीं करेगी। इंसान के ऊपर, बच्चे के ऊपर जितना असर माहौल का होता है उतनी किसी चीज का नहीं होता। पहली चीज है बच्चियों और बच्चों के लिए माहौल का दुरुस्त होना। जिस घर का माहौल सही नहीं होगा उसकी अगली नस्ल कैसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है अल्लाह ताला किसी को अच्छी तौफीक दे दे किसी बच्चे बच्ची को, लेकिन उमूमी बात यही है कि माहौल दुरुस्त नहीं होगा घर का तो बच्चे और बच्चियां जो हैं वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगी जिस जगह पे उन्हें पहुंचना चाहिए। एक चीज मुझे कही गई है कि जिस्मानी और ज़हनी तरबियत, तो नौजवान लोग जो हमारी उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया है वो जाये हो रहे हैं। उनके सोने का वक्त मालूम नहीं, उनके उठने का वक्त मालूम नहीं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। बस एक आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसी मर्जी वैसे रह रहे हैं। और जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ भी रहे हैं, तब भी उन्हें नहीं मालूम कि मिशन क्या है उनका। पिछले कुछ सालों से, वैसे तो ये जमीयत उलमा का ये मंसूबा 30-40 साल पुराना है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जमीयत उलमा ने इस पर काम शुरू किया हमारे साथियों ने। और भारत स्काउट एंड गाइड के निजाम मुनज़्ज़म तहरीक के साथ जोड़ लिया और जमीयत यूथ क्लब बनाया। और उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यूपी के 16 जिलों में है, काम हो रहा है, चल रहा है, और 17वां जिला बनारस तय हो गया है। तो आप लोगों को मौका मिला है कि आप लोग उसमें हिस्सा लें और नौजवानों की को तरबियत के लिए उसमें लगाएं। दुनियावी फायदा भी होगा, दीनी भी होगा। मैंने दीन को बाद में रखा है इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुआ की जो सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वो फिल आखिरत हसना। दुनियावी फायदा भी होगा और दीनी फायदा भी होगा इंशाअल्लाह। अभी भी इन्होंने ये नौजवानों को बुलाया है, अपने हमारे यूथ क्लब के जवान हैं, बहुत दूर से आए हैं। पोल न खोलूं तो अच्छा है। अब इंशाअल्लाह अगला जो इजलास होगा अगले साल सीरत का, हम जिंदा रहें ना रहें, अल्लाह ने चाहा तो यहीं के जवान इस जिम्मेदारी को उठाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तो बाहर से आए, दूसरे अजला से आए। और ये इनका काम नहीं है ये करना, ये तो जिम्नी कर रहे हैं ये काम जो यहां आकर के कर रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं। असल काम तो इनका यह है कि ये अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा करें। ये नौजवानों में ये तहरीक बर्पा हो जानी चाहिए। इनका मकसद ये नहीं है कि 100-200 जवान तैयार हो गए इजलास में वो करने के लिए, ना, बिल्कुल नहीं। हमारा ये मकसद हरगिज नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि मेरी कौम का कोई जवान ऐसा ना बचे जो गैर मुनज़्ज़म हो, जिसकी जिंदगी में तंजीम ना हो, जिसकी जिंदगी में जज्बा ना हो, जिसकी जिंदगी में कारआमद बनने का जोश और वलवला ना हो, जो बुराइयों से लड़ने का हौसला हारा हुआ ना हो। ऐसा जवान नहीं चाहिए। ऐसे जवान चाहिए जो कुर्बानी देने का जोश और जज्बा और वलवला रखते हो, जिनके लिए अपनी जिंदगी 2 नंबर पे हो और दूसरों की जिंदगी 1 नंबर पे हो, जो बुराइयों से लड़ना चाहते हो, जो अच्छाइयों को अपनाने वाले हो, जो तैयार हो कुर्बानी देने के लिए, जिनकी जिंदगी मुनज़्ज़म हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, गैर मुनज़्ज़म ना हो कि जब जी चाहेगा सो जाएंगे और जब जी चाहेगा उठ जाएंगे। उन्हें मालूम होना चाहिए कि आज क्या काम किया है और कल क्या करना है। कम से कम कल का तो मालूम होना चाहिए।
हमें तो माफ करिएगा, हमारे नौजवानों की अक्सरियत को यह नहीं मालूम कि जब वो बिस्तर पे सोने जा रहा है तो उसे कल क्या करना है। इसका मतलब यह कि हमने अपनी जवानी को घुन लगा दिया, जाय कर दिया, चली गई हमारे पास से। जिस जवानी को मालूम ना हो कि उसका कल क्या है। कल तो बहुत बिल्कुल मुस्तकबिल करीब है। कामयाब अक़वाम के लोग मौत तक का मिशन तय करके बैठते हैं, और यह मिशन ये सफेद दाढ़ी वाले लोग नहीं तय करेंगे। यह मिशन तो जवानों को तय करना। फैसला कौम की इज्जत, आबरू, मिल्लत की आबरू जवानों के हाथ में है। जिस कौम के जवान कारआमद होंगे उस कौम को दुनिया की कोई ताकत जलील नहीं कर सकती, और जिस कौम के जवान नाकारा होंगे उस कौम को दुनिया की कोई दौलत, कोई माल, कोई ताकत इज्जत नहीं दिला सकती। आप इस मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे, जिल्लत आपके पास से नहीं जाएगी। आपके जवान बेदार हो जाएंगे, आपको कोई जलील नहीं कर सकेगा, कोई ताकत आपको जलील नहीं कर सकेगी, रुसवा नहीं कर सकेगी। सिर्फ जवान को अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है। और वो हमारे जैसे लोग अपनी जवानी को जाये कर बैठे। खुदा के लिए यहां मौजूद जवानों से कहता हूं, अपनी जवानी की हिफाजत करो। तुम हमारी कौम का सरमाया हो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो। तुम कारामद तो हम कारामद, तुम नाकारा तो हम खत्म, कुछ नहीं। वैसे ही बहुत जिल्लतें हो गई, इज्जत नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इस सच्चाई को महसूस करें। शायद के एहसास जरूर होगा। मैं जबान देने की कोशिश कर रहा हूं उस एहसास को कि हम कहां थे और कहां हो गए, हमारा हाल क्या है। हमें अपने मुस्तकबिल का पता ही नहीं है। हालांकि आप, ये हमारे नौजवान हीरे हैं, इनको सिर्फ तराशने की जरूरत है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां की जिला जमीयत ने यह इरादा कर लिया है कि अब से 3 हफ्ते के अंदर इसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, स्काउटिंग की। इंशाअल्लाह मुझसे वादा किया है कि 3 हफ्ते के बाद आप ट्रेनर्स दे दीजिए, हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अब इनको फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, आप लोग इनके पीछे पड़ जाएं, और आपका काम है ये। तो इनको आपके पीछे नहीं बल्कि आपको इनके पीछे पड़ना चाहिए, जिला जमीयत वालों को। इनको सोने ना दें, खड़ी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिन अजला में काम हो रहा है, 18,000 लोगों को अभी तक तरबियत दी जा चुकी है पहले मरहले की। फिर दूसरा मरहला होगा, फिर तीसरा मरहला होगा, मरहलावार होता है। पहले 6 महीना एक मरहला है, उसके बाद जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो दूसरे मरहले की ट्रेनिंग होगी, फिर तीसरे मरहले की तरबियत होगी। ये उनका निजाम है स्काउटिंग का। फिर जब ये तीनों मरहले तय हो जाएंगे तो खादिम मिल्लत बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। वो नौजवान जो 3 मरहले पूरे कर लेंगे 1.5 साल 2 साल की मुद्दत में, फिर उनको, उनमें से कुछ नौजवानों को मुंतखब करेंगे इंशाअल्लाह, जिनको खादिम मिल्लत बनाएंगे। यह हमारे बुजुर्गों का पुराना ख्वाब है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 साल के अंदर ये खुद्दाम मिल्लत का हम एक ग्रुप जरूर तैयार कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, अगर जिंदगी रहे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों से ये अपील करते हैं कि नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप जो हैं अपने वक्त को, अपनी कीमत को पहचानें। आप सरमाया हैं हमारे, आप हमारे सरमाया हैं। हमारी इज्जत, हमारी जिल्लत सब आपके हाथ में है। आप कारामद हो जाएंगे इंशाअल्लाह, हम सुरखरू हो जाएंगे। आप नाकारा होंगे, हम जलील होके मर जाएंगे। कोई कमी नहीं रह गई है जिल्लत और रुसवाई में, कोई कमी नहीं रह गई है। और इसकी किसी दुश्मन की वजह से नहीं हुई है, ये हमारी वजह से, हमारी नाकर्दगी की वजह से हुई है, मेरी वजह से हुई। हमने किया नहीं, बैठे आराम से मुतमईन, बस जो हो रहा है हो जाएगा। किसकी उम्मीद में बैठे हो? कौन आएगा इज्जत देने के लिए?
सबसे कीमती चीज इज्जत होती है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता बाजार से। किसी मालदार को बाइज्जत आप नहीं पा सकते हैं अगर उसके पास कैरेक्टर नहीं है, इखलाक नहीं है, किरदार नहीं। कैरेक्टर तो किरदार को कहते, किरदार नहीं है। और किरदार होगा, और जिस जवान के पास किरदार होगा, फरिश्ते उसके वजू से बहने वाले पानी से वजू करेंगे। ये मैंने थोड़ा ज्यादा बात कह दी, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ऐसे जवानों को, ऐसे जवान जो किरदार वाले हों, उसी की जरूरत है। और हमारी कौम की बेवाएं, हमारे कौम के कमजोर आपकी तरफ निगाहें उठा के देख रहे हैं। है कोई इनमें जो किसी कमजोर का हाथ पकड़ ले? है कोई ऐसा जो किसी मजलूम की आह को सुन ले? सदाएं, ऐसा ना हो कि आवाजें, मजलूमों की आवाजें सदा बसहरा हो जाए। अभी भी वक्त है, मैं अपने जवान दोस्तों से कहता हूं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा वक्त, शुरू के 3 दिन और उसके बाद रोजाना का 1 घंटा, बस। इससे ज्यादा नहीं मांगा जाएगा आपसे। फिर इससे ज्यादा आप अपने शौक से कुछ देना चाहे दीजिए, न देना चाहे तो भी आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप खुद तो जरूर कामयाब हो जाएंगे, और आप कामयाब हो जाएंगे तो कौम को कौन नाकाम करेगा? मैं अपने जवानों से पूछता हूं, आप कामयाब तो मेरी कौम को कोई नाकाम नहीं कर सकता। खुदा न खास्ता आप नाकाम तो कौम किस चीज का नाम है, किस बला का नाम है? किसी बला का नाम नहीं। कौम की इज्जत और जिल्लत जवानों के हाथ में होती है। ये एक बात थी। और आखिरी बात यह है कि हमारी तकरीबात जो हैं, हमारी शादी ब्याह सादगी से होने चाहिए। अगर हम सादगी से अपनी शादियां नहीं, इन हालात में भी, ऐसे वक्त में भी अगर हम तुर्रम खां बन जाएंगे तो बस वो चंद घंटों के लिए बनेंगे। खुदारा जरा होश में। अगर हमने अपने आप में बदलाव नहीं पैदा किया तो जमाने को कौन बदलेगा? जमाना तो अपनी चाल चल गया। बदलाव हमें अपने अंदर पैदा करना है, तब जमाना बदलेगा। हम नहीं बदल सकते, जमाने को बदलने की फिक्र में पड़े हुए हैं। फलाना ऐसा हो जाए, फलाना ऐसा हो जाए, कुछ नहीं बदलेगा। हमें बदलाव लाना पड़ेगा। अल्लाह ताला, मैं तो तकरीर करना नहीं जानता हूं, कुछ बात गलत हुई हो, कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। बोलना भी नहीं जानता, सही बात यह है। अल्लाह ताला अकाबिर की उम्र में बरकत अता फरमाए, और इनकी मौजूदगी में हम लोगों को, आप लोगों को, हम सबको मिलकर कुछ काम करने की हमें तौफीक अता फरमाए कि इनकी सरपरस्ती में, इनकी दुआओं से खुश होकर ये कुछ दुआ दे दें। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अहले बनारस इस साल में, यानी अगली सीरत कॉन्फ्रेंस आने से पहले, हमारे तमाम मुल्क के तमाम अजला में सबसे ताकतवर, सबसे मुनज्जम, सबसे ऑर्गेनाइज, सबसे शानदार जिला होगा कि हम पूरे मुल्क के मुख्तलिफ अजला के लोगों से कहा करेंगे कि जाओ बनारस को देख के आओ। अभी हम ये कहते हैं जाओ गुजरात को देख के आओ। इंशाअल्लाह गुजरात से आगे निकल जाएंगे, हजरत की दुआ हो जाएगी, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। थोड़ी दुआ, थोड़ी तवज्जो, बस 2 चीजें हो जाएंगी, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।